हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू की जो वैकेंसीज है ड्राइवर एंड कंडक्टर के लिए मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का पहला पार्ट देखते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है कि अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹3600 एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कह रहा है कि एक पर्सन है, वो 3600 में किसी आर्टिकल को बेचता है और प्रॉफिट कमाता है 20% का। हैड ही सोल्ड इट द आर्टिकल 3150, हाउ मच प्रॉफिट ही हैव गॉट। तो अगर वो उस आर्टिकल को 3150 में बेचे तो कितने परसेंट का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल को जब 3600 में बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये सेलिंग प्राइस है 3600। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास, 3600 यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। तो आर्टिकल को जब 3600 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20% का। यानी कि आर्टिकल को कितने में बेचा गया, 100% प्लस 20%, कितना होता है 120% में इसे बेचा गया क्योंकि 20% का प्रॉफिट था। तो आर्टिकल को जब ₹1 में बेचा जाएगा कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। कह रहा है कि आर्टिकल को जब 315 में बेचा जाएगा तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3150 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 120% डिवाइड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाय कितना, 3150। यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15, कितना आया, 105% आया। तो ये 5% से कितना एक्स्ट्रा है, ये 5% एक्स्ट्रा है। तो कितने का प्रॉफिट यहाँ पर कमाने वाला है वो। तो अगर वो 3150 में बेचेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 5% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पर इजिली और शॉर्टकट वे में जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको कोई कोस्ट प्राइस निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि अगर किसी आर्टिकल को 3600 में बेचा जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 120% में उसे बेचा जाएगा। तो वन की वैल्यू हमने ये निकाल ली और यहाँ से हमने 3150 की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ जाएगा 105%। 105% का मतलब क्या होता है, 5% का प्रॉफिट यहाँ पर वो अर्न कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटर्न एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में इनको लिखना है कौन सा। आपको तीन यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनमें से तीनों में से कौन सा जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लिखा जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी पॉइंट पे जो आके रुक जाते हैं। जैसे मैंने बोला 2/5, तो 2/5 क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि 0.4, इसके आगे नहीं, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ जैसे 3/5, तो 3/5 का मतलब क्या होता है, 0.6, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब यहाँ पर आके ये रुक जाएगा। तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इनमें से कौन सा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल के लिए, जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 की फॉर्म में होना चाहिए या फिर 5 की फॉर्म में, यानी कि 2 और 5 उसके अंदर आना चाहिए, ताकि नीचे जीरो बन जाए और हम क्या कर सके, उसको पॉइंट लगा सकें। जैसे 2/5 की बात करी थी हमने, तो 5 को अगर मैं 10 बनाऊँ तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4/10। और 4/10 क्या होता है, 0.4 होता है। तो इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर मैं 18 को ब्रेक करता हूँ, 7/18 की बात करूँ, तो 18 को मैं ब्रेक करूँगा तो कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2 में 9, 18 होता है। ठीक है ना। कोई ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब ऑड मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए कि कोई प्राइम नंबर ना आए। ठीक है ना। 2 में 9 18 होता है, और 9 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 3 होता है। तो इसको मैं जीरो नहीं बना सकता। ठीक है ना, किसी तरीके से मैं इसको जीरो नहीं बना सकता, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। 7/18 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होता ही चला जाएगा। ठीक है। तो आगे बात करते हैं 11/250 की। तो 11/250 यहाँ पर लिखा है। अगर मैं 250 को जीरो बनाना चाहूँ तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 44। और ये कितना आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। तो मैं पॉइंट लगा सकता हूँ, यानी कि 0.044, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर आके ये रुक जाएगा। तो ये भी इसका आंसर है। थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लिखा गया है 21/28। अगर मैं इसकी 7 पे कटिंग करता हूँ तो 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे 7 4 जा 28 होता है, 3 बाई कितना हुआ, 4 हुआ। और 3/4 क्या होता है, अच्छा हमें आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि डिनोमिनेटर क्या होता है, वो 2 की पावर में होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर यहाँ जो नंबर होगा वो 2 की पावर में, मतलब 2 की पावर कुछ होनी चाहिए और 5 की पावर कुछ होनी चाहिए। ठीक है ना, तब जाके हमारे पास क्या होता है, ये नीचे हमारे पास जीरो बनती है। अदरवाइज नीचे जीरो नहीं बनेगी। तो 2 की पावर और 5 की पावर में यहाँ पर नीचे होना चाहिए। ठीक है। तो 18 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 5 नहीं है, अगर यहाँ पर 5 होता तो मैं सॉल्व कर सकता था। तो यहाँ पर 4 आ गया, यानी कि 2 की पावर में है, ये 2 की पावर 2 होता है। तो 4 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 75, और नीचे कितना बन जाएगा, 100। और ये टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है और ये भी एक हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसान से। शॉर्टकट में हमने उसको बता दिया। तो इसके दो आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ। तो बी भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है और सी भी एक क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट 2, फिर दे रखा है हमारे पास 4√3, फिर दे रखा है हमारे पास 5√8, देन दे रखा है हमारे पास 4√5। तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। तो टू की पावर हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। थ्री की पावर को हम 1/4 लिख सकते हैं। एट की पावर को हम 1/5 लिखा जा सकता है, क्योंकि 5√8 वो है। और 5 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपको ग्रेटेस्ट बताना है तो आप क्या करोगे, आप एलसीएम ले लोगे। किसका आप एलसीएम लोगे, टू का, फोर का, फाइव का एंड किसका, टू का, फोर का, फाइव का एंड फोर। यहाँ पर 2 4 5 4 है, तो इनका एलसीएम लोगे। तो आपको पता है इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पावर को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो टू की पावर कितनी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना, 20। थ्री की पावर कितनी, 1/4 मल्टीप्लाई बाय कितना, 20। इसी तरह से एट की पावर कितनी, 1/5 मल्टीप्लाई बाय कितना, 20। और फाइव की पावर कितना, 1/4 मल्टीप्लाई बाय कितना, 20। तो टू वन ज़ा टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, यानी कि थ्री की पावर कितना आएगा, 5। 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, यानी कि एट की पावर कितना आ जाएगा, 4। 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, यानी कि फाइव की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 5 कितना होता है। 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 10 कितना होता है। तो 2 की पावर 10 कितना होता है, अगर मैं 2 की पावर 10 अगर हमें पता होना चाहिए कि कितना होता है, ये 1024 होता है। ये सीधा सीधा पता होना चाहिए कि 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। 3 की पावर 5 की बात करें, तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 होता है आपके पास आपका 243। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 होता है। 8 की पावर 4 की बात करें, तो 8 की पावर 4 क्या होता है, 8 की पावर 4 कहने का मतलब क्या होता है, 8 की पावर 4 कहने का मतलब होता है 64 का स्क्वायर। 8 की पावर 4 कहने का मतलब क्या होता है, 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कितना होता है, 4096 होता है। ठीक है ना। 5 की पावर 4 हमें पता है 625 होता है। 625 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1325। ठीक है ना। अगर मैं 625 को मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 1325 नहीं, 3125, माफ कीजिएगा, 3125 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3125 हो जाएगा। ये छोटी छोटी पावर्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें से पूछ रहा था लार्जेस्ट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट मेरे को कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर दिखाई दे रहा है 4096। और ये क्या है, 8 की पावर 4 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 5√8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पर। ठीक है ना। तो 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 64 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 8 8 ज़ा 64 होता है, 64 का स्क्वायर। 5 की पावर 5 हमने कैसे निकाला, 5 की पावर 4 हमें पता है 625 होता है, इसको 5 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया। और ये दोनों हमें नंबर पता होने चाहिए, तो 4096 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि अ सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फादर अमंग फोर सन्स ए बी सी डी, के इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया कि सी रिसीव 1000 मोर देन बी, सी को बी से क्या मिले, 1000 रुपये ज़्यादा मिले। बट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी हैज़ बीन, टोटल अमाउंट कितनी थी। तो चार बंदे थे, सिर्फ देखने में क्वेश्चन बड़ा है, आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी और डी चार बंदे थे, इनकी जो रेशो थी वो थी 3:6:8:5 थी। और कह रहा है कि जब ये मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, इसके बाद देखा गया कि 1000 रुपये ज़्यादा मिले हैं किसको, सी को बी से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर सी को बी से कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, सी को बी से कितने यूनिट ज़्यादा मिल रही है, 2 यूनिट ज़्यादा मिल रही है। तो 2 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, हमारे पास 1000 है, क्योंकि सी को एक्चुअल में 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 500 के बराबर होगी। कह रहा है कि टोटल मनी बतानी है कितनी थी। तो टोटल मनी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 6 3 9, 9 और 8 कितना होता है, 17, 17 और 5 कितना हो गया, 22। तो टोटल मनी कितनी थी, 22 थी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 22 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। और 22 इंटू में 500 यहाँ पर हम कर देंगे। तो 22 इंटू में 500 कितना होता है, 11,000। यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 11,000 थी हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखने में बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कोई जान नहीं थी। ठीक है ना। तो सी की जो वैल्यू है वो बी से 2 ज़्यादा है। 2 की वैल्यू एक्चुअल में 1000 है, 1 की वैल्यू 500 होगी, तो 22 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी, 11,000 हो जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चंडीगढ़ और ड्राइवर की इसी तरह की और प्रिपरेशन के लिए और वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इवेल्युएट करना है 2.91 का स्क्वायर माइनस में 1.09 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.82, आपको बताना है। इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है
कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी होता है। यही फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी यानी कि 2.91 प्लस 1.09 लिख लेंगे। फिर ए माइनस में बी यानी कि 2.91 माइनस में 1.09, इसको लिख के डिवाइडेड बाय कितना 1.82 यहाँ पर लिख देंगे। 2.91 में 1.09 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 2.91 में से 1.09 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 1.82 बचेगा। 1.82 डिवाइड बाय कितना है 1.82 है, तो 1.82 से 1.82 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, इजी सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि द 3 कैंडिडेट हैं आपके पास जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% वोटर ने अपने वोट ही नहीं दिए हैं। और ए गोट 20% वोट ऑफ द कास्ट वोट, यानी कि जितने वोट डले, देखो 10% ने वोटर ने तो वोट ही नहीं दिया, कितने रह गए 90% रह गए। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होते हैं, 100 होते हैं। 100% टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं। इसमें से क्या करा, 10% ने वोट ही नहीं दिया, तो कितने परसेंट ने वोट दिया, 90% ने वोट दिया। जिन्होंने वोट दिया वो कितने हैं, 90%। और 90% में से ए को कितना मिला, 90% में से जो ए था, ए को कितना मिला, 20% मिला। ठीक है ना, ए गॉट 20% ऑफ द कास्ट वोट, जो वोट डले उसमें से ए को 20% मिला। एंड कैंडिडेट बी गॉट 40% ऑफ द रिमेनिंग वोट, तो रिमेनिंग कितने रह गए यहाँ पर 80%, रिमेनिंग रह गए 80%। और 80% में से बी को कितना मिला, बी को मिला 40%, और जो बच गया सी को कितना मिला 60%। ये है क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, 100%। 100 में से क्या 10% मिला, 10% तो वोट ही नहीं दिया, कितने ने वोट दिया, वोट कितनों ने दिया, वोट दिया कितनों ने, 90% ने वोट दिया। और जिन्होंने वोट दिया उसमें से ए को कितना मिला 20%, बच के कितने 80%, बच के कितने 80%, क्योंकि हर वोट अपने आप में क्या होता है, हर वोट अपने आप में 100% होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर 80 लिखा है, 20 + 80 100% होता है, 90 में से नहीं माइनस करा हमने। हमने उसने ये बोला है कि जो बच गए उसमें से 20% ए को मिला, तो बाकी किसको मिला होगा, 80% जो रह गया। 90% भी अपने आप में क्या है, 90% भी 90% अपने आप में क्या है, 100% है। अपने आप में क्या है, 100% है। 90% क्या है, अपने आप में 100% है। तो 20 और ये कितना हो गया 80, और 80 भी अपने आप में 100% है, तो ये 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी गॉट 1140 मोर वोट्स देन कैंडिडेट बी। तो 80% भी यहाँ पर पहली बात हम वहाँ पर लिख लेते हैं कि ये भी क्या है अपने आप में, ये क्या अपने आप में 100% है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी को बी से कितने परसेंट वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, सी को यहाँ से 20% वोट जो है वो ज़्यादा मिल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा पीछे शोर है। तो यहाँ पर 20% वोट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 20% की जो एक्चुअल वैल्यू है, 20% की जो एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पर बी को सी से कितने परसेंट ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, 20% ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। तो बी की जो एक्चुअल वैल्यू है 11440 है। 20% की एक्चुअल वैल्यू है 1440। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1440 डिवाइड बाय कितना 20। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 100% की वोट निकाल लेंगे। 100% कितना होगा 1140 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। और ये कौन से 100% हैं, ये वाले 100% है जो अपने आप में 100% है, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, 100% की वोट निकाल ली, तो ये 100% आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। और ये किसके बराबर है कि 80% के बराबर है। तो 80% की वैल्यू है 1140 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह से हम फिर से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 1140 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 80। और फिर से हम क्या करेंगे, 100% जो अपने आप में 100% है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर से 100 की वैल्यू, और ये किसके बराबर है 90 के बराबर है, तो फिर से 90 नीचे आ जाएगा। और फिर से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले तो हम जीरो काट देते हैं, 1 2 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 1 2 और ये 3 जीरो कट गई। ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं 2 9 पे काट लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54, 160 हो जाएगा। फिर 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 8, सॉरी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा। कितनी जीरो बची 4। तो हमारे पास जो टोटल वोट्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 10,000 वोट थी हमारे पास टोटल। ठीक है ना, टोटल वोट कितनी थी, 10,000 वोट थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट पता है वोट्स का,
तो आप इजी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मेरे को समझाना है इसलिए मैंने आपको ये लिख के बताया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया वो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकता है, आपको समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक रोम्बस है जिसका एरिया आपको दे रखा है, उसमें से एक डायगोनल दे रखा है, द लेंथ ऑफ द ईच साइड आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो रोम्बस आपके पास है एक समचतुर्भुज जिसे आप बोलते हो। समचतुर्भुज यहाँ पर दे रखा है, इसका एरिया आपको पता है कि समचतुर्भुज की चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है। इसका एक विकर्ण आपको दे रखा है, एक डायगोनल आपको दे रखा है कितना, 24। तो हम क्या करते हैं, पहले हम दूसरा डायगोनल यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरा डायगोनल हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कितना आएगा। तो हमें पता है कि एरिया जो होता है, एरिया होता है रोम्बस का, वो कितना होता है, 1/2 इंटू में फर्स्ट पहला विकर्ण मल्टीप्लाई बाय दूसरा, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। तो एरिया है हमारे पास 216 इंटू में इजिकल टू 1/2, पहला डायगोनल कितना है, 24 है, दूसरा डायगोनल हम यहाँ से निकाल लेंगे। कटिंग करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। तो डायगोनल 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 216 डिवाइड बाय कितना, 12। कटिंग कर देंगे इसकी भी, ठीक है ना। 3 पे 3 7 21, 3 2 6, 3 4 12, और 4 1 4, 4 1 4, 4 8 32। तो डायगोनल 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 18 आएगी। तो मेरे को यहाँ से दो डायगोनल पता लग गए मेरे। तो पहला डायगोनल था 24, दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अगर अगर ये पूरा 24 है, ये पूरा कंप्लीट 24 है ये वाला, तो अगर ये पूरा कंप्लीट 24 है, तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को उठा लूँ, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने अभी शेड किया है, अगर मैं इसको ऐसे करके उठा लूँ, तो अगर पूरा 24 है तो ये 12 बचेगा, और ये पूरा अगर 18 है, ये पूरा 18 है, तो ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इसमें क्या लगेगी, इसमें आपको साइड बताना है, आपको साइड ऑफ द रोम्बस बताना है, तो आपको यहाँ इसमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, विकर्ण होता है, कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, या मेरे को साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस, बेस कितना 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसके बराबर होगा ये। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 प्लस कितना हो जाएगा, 144। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 225 के बराबर आएगा। और हाइपोटेन्यूज यानी कि साइड किसके बराबर आएगी, अंडर रूट 225, कितना हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो साइड कितनी है रोम्बस की, 15 मीटर है। तो पहले आपको यहाँ से डायगोनल निकालना था, डायगोनल से आपको यूज करके फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा के आपको उसकी साइड यहाँ से फाइंड कर लेनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ सम ऑफ ₹7500 अमाउंट टू ₹11,008 सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। फाइंड द रेट आपको बताना है। तो अमाउंट आपको दे रखी है, अमाउंट कितनी दे रखी है, 11,700 आपको अमाउंट दे रखी है। और प्रिंसिपल आपको दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखी है 7500। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना बचेगा, तो 007 में से 5 गए 2, और 11 में से 7 गए, कितना बचेगा 4, 4200 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू में आर इंटू में टी डिवाइडेड बाई कितना, 100। तो प्रिंसिपल साधारण ब्याज कितना है, 4200, यहाँ हम कर लेते हैं 4200 आपका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितनी है, 7500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है, 8 साल डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय कितना, 8। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ से हमारा आंसर जो है वो फाइंड हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगी। 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 3 7 जा 21। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 7% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास साधारण ब्याज का क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। ठीक है ना, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, जो कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ हमको पता है कि हम आपके लिए वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि मेरे व्हीकल मेंटेनेंस से जो रिलेटेड है। ठीक है ना, सेफ्टी एंड व्हीकल मेंटेनेंस से धीरे धीरे हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं इसी तरह के और इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।